नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इसके अलग-अलग मेथड्स के बारे में, अलग-अलग तरीके के बारे में और इसके मिथ्स के बारे में। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से यह काम करती है और किस तरह से हमें इसे करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ संजय, आपका दोस्त, और आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट के द्वारा आपके आइडियाज़ और आपके थॉट को मैं जान पाऊँ कि किस तरह के वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। सबसे पहली बात कि जिस तरह से कई लोगों के द्वारा और उनका जो डर होता है, वे आपको हमेशा बताते हुए दिखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आप करते हैं तो आपके पैसे डूब जाते हैं, जल्दी आपको रिकवर नहीं हो पाते हैं, या फिर आप बैंकिंग तौर पर आप दिवालिया हो सकते हैं। यह जनरली सभी के द्वारा आपको कहते हुए सुना जा सकता है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यदि इसमें इतनी सारी बुराइयां हैं तो इसके बारे में लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्या सच में इंट्राडे ट्रेडिंग इतना बुरा है? यदि नहीं, तो किस तरीके से हमें इसे लेकर चलना चाहिए? यदि कोई कमा रहा है तो कोई तो ऐसा सीक्रेट होगा, या फिर ऐसा कुछ तो काम वो ही कर रहे होंगे जो कि हमें शायद पता ना हो। तो क्यों नहीं हम उन तरीक़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन तरीक़ों को सीखने के बारे में क्यों कोशिश नहीं कर पा रहे हैं? यदि हम उन तरीक़ों को सीख लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वे बहुत ज़्यादा कमाना नहीं चाहते। 500-1000 रुपये की बातें वे करते हुए सुनाई देते हैं। क्या आपको ये लगता है कि इतना ज़्यादा ये मुश्किल है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी करता हूँ और मुझे भी लॉस होता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसमें हमेशा ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होते हैं, लेकिन लॉस को किस तरह से कवर करना है, प्रॉफिट को किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं। इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको रिसर्च करना चाहिए था, यदि मेरा आपने यह वीडियो नहीं देखा था। और यदि आपने यह वीडियो अभी देखना शुरू किया है तो आपको इसके तरीके मैं बताने जा रहा हूँ। शुरुआत में जब भी कोई स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने को आता है ना, तो पहला चीज़ तो वह पूरी अपनी जमा पूंजी मार्केट में झोंक देता है, और उसे ऐसा लगता है कि जितने पैसे उसे बनेंगे पूरी ज़िंदगी उसे वह ऐश कर सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा यही दोस्तों लोग जितने भी होते हैं ना, मेरा एक वेबसाइट है finnovation.com, वहाँ पे भी आप जाओ, वहाँ पे भी मैं इसी तरह की जानकारी देता हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप जो सेफेस्ट वे होता है, मैं उस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ। ना कि आप ही झटके में पूरे बाल्टी भर भर के आप पैसा निकाल लोगे स्टॉक मार्केट से। मार्केट में बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं भाई साहब, चुटकी में आपके पैसे उड़ा देंगे। तो आप सावधानी के साथ उतरिए, पूरी जानकारी के साथ उतरिए, पूरे रिसर्च मार्केट में कर डालिए। बेहतर है ना, ज़्यादा रिसर्च कम रिस्क। आपने रिसर्च नहीं किया, ज़्यादा रिस्क। दोनों चीज़ें आपके लिए हैं। दोनों में से जो चीज़ आपको ज़्यादा आसान लगती है उसे आप चुन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ लिमिटेड कैपिटल लेकर आप स्टॉक मार्केट में उतरिए। वैसे पैसे लेकर उतरिए, हो सकता है कि आपको कुछ गलत लत भी होती है, जैसे अल्कोहल का कंजप्शन है, या फिर स्मोकर हैं आप, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ गलत, या फिर आप रेस्टोरेंट में जाकर आप टाइम टू टाइम आप पैसे खर्च कर रहे हैं। तो उन सारे पैसों को आप सेविंग करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको स्टेप लेना है कि उन पैसों से कैसे आप 3 to 4% या 5% ऐसा आप मार्केट से निकाल सकते हैं। 3 to 4% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद आप 2% की मैं शुरुआत में लेके चल रहा हूँ कि 2% आप ले सकते हैं मार्केट से। यह काफ़ी आसान भी है और ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है। शुरुआत में यदि आप इस तरह की स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बाद में आपको हैबिट बनेगी। रिस्क एपेटाइट शायद
हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद 5,000 रुपये बड़ी चीज़ नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए 1,00,000 रुपये बड़ी चीज़ नहीं होती। आप अपना रिस्क फाइंड आउट कीजिए और एक लेवल डिफ़ाइन कीजिए। यदि आप इन चीज़ों को आप डिफ़ाइन कर पाए और एक प्रॉपर आंसर ढूंढ निकालें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंट्राडे ट्रेडिंग करने में। तो जब भी आप एक्सेस मनी के साथ मार्केट में उतरते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है और चैन की नींद आप सो सकते हैं। हालांकि होता है, मैं चैन से सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना तो रिलैक्स रहेगा कि भाई हाँ, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ और नेक्स्ट टाइम हो सकता है विद इन 1 मंथ या 1 ईयर तक आप वो आराम से रिकवर भी कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप आपका रिस्क एपेटाइट और एक फिक्स इनकम और एक फिक्स कैपिटल आप यदि सोच कर चल रहे हैं तो जल्द ही आपको प्रॉफिट होगा। स्लोली होगा, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ सीखना पड़ता है और सीखने के लिए कीमत लगती है, कुछ भी फ्री नहीं होता है। यदि आप किस्मत का धनी है और कम नॉलेज पे चल रहे हैं तो कहना ही क्या। तो आपको क्या करना है कि कुछ कंपनियों की एक लिस्ट बनानी है और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करना है कि वो किस तरह के बिहेवियर के ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए मार्केट में टॉप ट्रेंड में है तो वो ये स्टॉक किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, या फिर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, उस टाइम पे उस स्टॉक का क्या नेचर है। यदि इस तरह का आप उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको उसके बारे में एक ऐसी बातें चलेंगी जो कि शायद आपको इससे पहले पता भी ना हो। तो इस तरह से आपको बहुत कम स्टॉक को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। हो सकता है इससे काफ़ी पहले के जितने भी स्टॉक हैं जो कि अभी तक आपके नज़र में नहीं पड़े हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इससे ऐसा होगा कि आपका जो थिंकिंग है वो ज़्यादा वास्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आपके नज़र में आएंगे और इस तरह से आपके जो ये नज़रिया है रिसर्च करने का एक नया ही लेवल पे आपको जाने लगेगा। शुरुआती तौर पर ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। यदि आपको पैसे कमाने हैं तो ये भी एक काम करना है। दूसरे स्टेप में आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा, क्योंकि हम इंट्राडे तो करना चाहते हैं लेकिन कितना करें, कैसे करें, ये हमें रिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हमें इसके बारे में बताएगा। कितना हम रिस्क ले सकते हैं, कितना हम प्रॉफिट ले सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, मार्केट को किस तरह से एनालाइज करना है, मार्केट को किस तरीके से देखना है, किन किन बातों का ध्यान देना है जब भी मार्केट ओपन होता है, इन सारों बातों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।